हेलो एंड वेलकम। और आज जो है हम आपका पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज ही जो पेपर हमारा हुआ था आपका CGPAT का, छत्तीसगढ़ आपका जो है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का, जिसमें बायो सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे आपका। ठीक है, आंसर्स देखेंगे हम डायरेक्टली। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो फोटो रेस्पिरेशन जो है आपका C2 तो कहलाते ही है। इसके अलावा परऑक्सीसोमल में जो है इसका काम चलता है। तो ये सारी जो है हमारे उपरोक्त जो है सभी आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू कंपोस्ट ऑफ। तो एंडोस्पर्म किससे बना है, तो दो मैटरनल और एक आपका पेटर्नल से होता है। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा जो है आपके यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये जो है आयरन, जिंक और मोलिब्डेनम जो है क्या है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल में है। बाकी ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं आपके मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर माइकोप्लाज्मा किसको बिलोंग करता है। तो देखिए माइकोप्लाज्मा जो है ये आपका मॉलिक्यूल्स जो क्लास होती है इसको बिलोंग करता है। तो सेकेंड आंसर जो हमारे यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक, यानी दो लेयर से बना हुआ कौन सा है, तो दो लेयर से बने हुए जो है स्पॉन्ज भी है, सीलेंट्रेट भी है और आपका प्लाकाजोन्स है, ये भी आते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नशीली दवाओं के सेवन के लिए अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे कब मनाया जा रहा है, तो ये 26 जून को जो है आपका सेलिब्रेट किया जाएगा ये चीज, है ना। चलिए नेक्स्ट है करोटी दो अस्थियों के समुच्चय से बनी है, कपालीय और आननी। ठीक है, तो ये जो आपका क्रेनियल और फेशियल कितनी बोन होती है, तो ये टोटल जो है हमारी 22 बोन्स है। कितनी है, 22 बोन्स जो है आपकी स्कल के अंदर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 28 धूम्रपान मुख्यतः प्रकार। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये क्वेश्चन हमें, है ना। ये जो है आपका धूम्रपान की जगह अगर तंबाकू लिखता ना तो ये सभी प्रकार है तंबाकू के जो है सेवन करने के। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ धूम्रपान बोले तो धुआं के लिए तो मेरे हिसाब से आपका ए ही आंसर आना चाहिए। टिक हमने सभी किया है, बट स्टिल जो है अगर हम बोलेंगे तो आपके यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारा ये सही होना चाहिए था। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पर आपका उत्तक संवर्धन, हजारों जो है आपका मेथड ऑफ प्रोड्यूस 1000 प्लांट। तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन है। ठीक है, डायरेक्टली जो है क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू जो आपका मेनी प्लांट्स को कल्चर किया जाता है। राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका न्यूक्लियोलस में rRNA बनता है और यही rRNA जो है राइबोसोम बनाता है, राइबोसोमल RNA कहलाता है। तो ये कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस में जो है आपका बनता है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, किसके लिए है, तो ये आपका एक सींग वाला गेंडा जो है राइनोसोरस जो है इसको बचाने के लिए जो है आपका ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा क्या है, ये इथाइलिन का बायोसिंथेसिस किससे होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका ACC। ठीक है, 1 अमीनो साइक्लो प्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका क्या है, ये ACC जो है आपका देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है डायरेक्ट, इससे समझ जाना आप लोग जो है ये क्या है, इसका इथिलीन का जो है आपका जैव संश्लेषण, ये इसका प्रिकर्सर है। नेक्स्ट है ग्रामोक्सोन मोड ऑफ एक्शन जो है आपका क्या है, तो ये ग्रामोक्सोन जो है ये VD साइड है जो फोटो सिस्टम 1 को क्या करता है आपका रोक देता है, इनिबिट करता है। ऑक्सीजन खुद ले लेगा, है ना, और ऑक्सीजन को लेके क्या करेगा वहां पर जो है आपका दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। तो PS1 को इनिबिट कर रहा है ये आपका। नेक्स्ट है सीलिया जो है प्रोटोजोआ में क्या करता है, तो सीलिया का काम जो है ये आपका लोकोमोशन में तो मदद कर ही रहा है, फीडिंग में भी मदद करता है। पैरामीशियम याद कीजिए ये आपका जो है प्रोटोजोआ में कौन सा, पैरामीशियम के चारों तरफ जो दिखाई देता है ना। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर एपरेटस यूज फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन। तो देखिए ट्रांसपिरेशन के लिए जो है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो पोटीटोमीटर होता है। इन्होंने पोटोमीटर दे दिया है, ठीक है, हम पोटोमीटर भी मान लेंगे, बट एक्चुअली क्या है वो पोटीटोमीटर जो है आपका ये यूज किया जाता है, किसके लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्पाइरोगायरा जो है, तो स्पाइरोगायरा को वाटर या पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। तो इसके लिए कौन सा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो देखिए ये आपका बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है ना। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एंटीबायोटिक वगैरह बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। फिलामेंटस होता है, अनब्रांच होता है, मल्टी सेलुलर जो आपका ग्रीन एल्गे के अंदर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीवन की उत्पत्ति जीवन से होती है, ये पाश्चर ने आपका बताया था ये वाला, और इसको क्या बोलते हैं बायोजेनेसिस आपका जो है थ्योरी या सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्पर्म जो है इसका जो है आपका हेड में जो है आपको एक लंबा इलोंगेटेड अगुणित केंद्रक या न्यूक्लियस मिलता है, और इसके ऊपर में कैप जैसी संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं अग्रपिंडक बोला जाता है। एक्रोजोम जो गोल्जी बॉडी से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है आपका
क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल बैक्टीरिया देमसेल्फ बिकॉज, तो बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। थर्ड वाला जो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी लेंगे हम थोड़ा सा, है ना। तो ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश नोमेनक्लेचर वाज, हक्सले ने जो है आपका कौन सा दिया था, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल जो आपका कैसा है, कॉन्जॉइंट है, ओपन टाइप का है। तो ओपन तो आपका किस में मिलेगा, तो ये जो है आपका डाइकॉट में मिलता है, और ये कॉन्जॉइंट है तो किस में मिलेगा, स्टेम में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये मोनोहाइब्रिड से मिला था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है हमारा किससे आया था, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डाई हाइब्रिड से था। ये जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और ये किससे है, मोनोहाइब्रिड से है, ठीक है। नेक्स्ट डबल एक्स वाई जो आपका क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम है, बिल्कुल आपका जो है और कुछ होता ही नहीं इसके अंदर में, ठीक है। डाउन सिंड्रोम तो क्या हो गया, 21st का ट्राइजोमी, टर्नर में एक्सो, कलर ब्लाइंडनेस तो आपका जेनेटिकली एक्स से आपका रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड कहां पर पाया जाता है आपका, कंपोस्ट ऑफ 2 लोब्स लोकेटेड, तो ये ट्रैकिया के दोनों तरफ होता है, गले में जो होता है ना आपका यहाँ पर, इसी के दोनों साइड, श्वास नली के दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट है मैंगनीज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो मैंगनीज जो है आपका वाटर का जो है ना आपका हाइड्रोलिसिस करता है, आपका फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाता है। तो ये जो है आपका ऑक्सीजन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका किसका है, ये मैंगनीज। इसके अलावा क्लोरीन भी आपका यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो हमारा यहीं सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया में श्वसन स्थल, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहाँ होता है, मीजोजोम में होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना होती है। नेक्स्ट है फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, तो बॉडी के डिफेंस करने में कौन मिलता है, ग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह पाए जाते हैं ना, एंटीबॉडीज जो होता है जो डिफेंस में मदद करता है। फाइब्रिन ओरिजिन क्लॉटिंग का था, एल्ब्यूमिन जो है क्या करता है, ये ऑस्मोलैरिटी को जो है ये परासरण वगैरह के दाब को जो है क्या करता है, बना के रखने में मदद करता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है आपका यहाँ पर, तो ये कैरोलस लीनियस ने दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। मार्शल नीरनबर्ग को जो है नोबल मिला था, रॉबर्ट खुराना वगैरह जो है, इन सब के साथ मिला के तो ये जेनेटिक कोड जो है ना, अनुवांशिकी कोड के बारे में बताया था, 3 के फॉर्म में होते हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना प्रूफ किया था, इसलिए इनको मिला था। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर की लाइनिंग कैसी बनी हुई है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर होती है, सबसे बाहर में सिरोसा, फिर मस्कुलैरिस, सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर में जो है क्या पाया जाता है, म्यूकोजा की लाइनिंग पाई जाती है। नेक्स्ट है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये खाने में डलता है आपका, ठीक है। तो खाद्य उद्योग में सबसे ज्यादा यूज होता है, स्वाद बढ़ाने के लिए जो है, ये कार्सिनोजेनिक है, ये बहुत ज्यादा इससे कैंसर होने के चांसेस है, इसीलिए केंड फूड जो रहता है ना आपका, डब्बा बंद फूड जो है, इसको खाने जो है आपका यहाँ पर मना किया जाता है। चलिए डीएनए सिंथेसिस कब होता है ये सेल साइकिल के अंदर में, तो ये एस अवस्था जो होती है आपकी, यहाँ पर जो है क्या होता है, डीएनए जो है डुप्लीकेशन जो आपका द्वितीय मतलब इसका रेप्लिकेशन जो है आपका यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए प्रिकर्सर, फ्लोरिजन का प्रिकर्सर कौन है, तो ये जो है जिब्बरलिन होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जिब्बरलिन जो है क्या कर रहा है, यही फ्लोरिजन का निर्माण करने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म्ड एलिमेंट, तो देखो प्लाज्मोडेस्मेटा 2 सेल वॉल के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कनेक्शन है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक है। तो बाकी यहां से तो देखने से मुझे कुछ भी आंसर नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने इसका डी मान के चल रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो आप लोग कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, उसको हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नॉस्टॉक और ऑसिटोलेरिया क्या है, तो ये जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने वाले ब्लू ग्रीन है, तो ठीक है। तो ये सभी की सभी सही हो जाएगा आपका लिए, इसके लिए नॉस्टॉक और ऑसिटोलेरिया के लिए। नेक्स्ट हमारा बेनाइन कैंसर, ठीक है। बेनाइन जो है ट्यूमर क्या होता है, तो ये लोकलाइज्ड होता है, स्लो ग्रोथ होता है और इसमें वेल डिफरेंशिएटेड दिखाई देगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है सभी की सभी जो है बेनाइन के लिए। मैलिग्नेंट के लिए क्या होगा, तो ये जो है ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी, है ना, एक साइड में नहीं मिलेगा और अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है ज्यादा दिखाई देते हैं आपके यहाँ पर। चलिए तो अब जो है पीआर और पीएफआर जो है आपका, ये जो रहता है ना पी रेड और यानी आपका जो है पीआर और पीएफआर जो है फार रेड वाला जो है, ये फाइटोक्रोम होते हैं आपके। तो ये किसके लिए सेंसिटिव है, तो ये फाइटोक्रोम पीआर जो है नीले के लिए होता है और पीएफआर जो है किसके लिए है, लाल रंग के लिए। ये 680 नैनोमीटर में जो है सक्रिय होता है आपका ये फाइटोक्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका माइटोसिस, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है आपका, कब होता है, तो सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज के अंदर में होता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है आपका। नेक्स्ट है प्रत्येक शुक्राणु जनन द्विगुणित होते हैं उस समय, यानी कि आपका स्पर्मेटोगोनियम ये है तो कितने होंगे, तो भाई आपका डिप्लॉयड होगा तो 46 क्रोमोसोम होता है आपका स्पर्मेटोगोनियम के अंदर में, ठीक है। सीधा सीधा ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, तो यही पूछा आपसे। नेक्स्ट है
टू बेसिक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। तो ये जो है दो टाइप के टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक और आपके कौन से हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये स्थायी ऊतक होते हैं, ठीक है। फिर बाकी इसके बाद में ग्राउंड टिश्यू, डर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ये तीन अलग है। परमानेंट टिश्यू के जो दो प्रकार हो जाएंगे तो जाइलम और फ्लोएम जो है आपका, इसमें परमानेंट में भी आपका जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो रहेगा, सिंपल में तो तीन टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर सब चीज तो नहीं आना चाहिए, पहले ही आंसर जो हमारा सही होना चाहिए आपका, क्योंकि मेनली टिश्यू पूछा है ना, कौन सा पूछा है, टिश्यू पूछा है। चलिए, एब्सिसिक अम्ल इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो एब्सिसिक अम्ल ना, ये जो है आपका स्टोमेटा के खुलने बंद होने में भी करता है, बुढ़ापे लाने में भी मदद करता है, फल पकाने में, इन सभी में मदद करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है भारत में जो है आपका वन्य जीव अधिनियम 1972 1972 में आपका आया था, है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके। तो इस बार पेपर जो है आपका लेवल थोड़ा सा इजी दिख रहा है, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट जो है आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो है 80 में से हमको ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आए हुए हैं, ठीक है। 60 to 70 क्वेश्चन के बीच में जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, तो बिल्कुल बनने चाहिए सारे के सारे आपके, है ना। फिनोमिना विच रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है क्या है, ये म्यूटेशन कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका एसटीडी कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। तो देखिए बस यही तीन जो है ना, इन तीनों के लिए वैक्सीन आपकी जो है प्रिपेयर हो पाई है, जो इसको प्रिवेंट कर सकती है। होने के बाद तो ठीक नहीं होगा, लेकिन होने के पहले वैक्सीन से इसको रोका जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एसटीडी जो है आपका, ये तीनों ही एसटीडी के अंदर में आते हैं ना, हेपेटाइटिस बी भी है, ए भी है और ह्यूमन पैपिलोमा भी है आपके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन पाया जाता है। तो देखिए साइनाइड के अगेंस्ट में काम करने वाला ये यीस्ट में मिलता है, ठीक है। तो एनिमल प्लांट में नहीं आएगा, यीस्ट के अंदर में होता है। और यीस्ट जो है साइनाइड के लिए सेंसिटिव नहीं होता, ये किसके लिए, SHCM जो है आपका सैलिसिल हाइड्रोक्सिमिक एसिड जो है इसके लिए सेंसिटिव होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा जो है आपके यहाँ पर डी जो है, ठीक है। हाँ, साइनाइड रेजिस्टेंट बोला है ना, हाँ रेजिस्टेंट, इनमें जो है ये रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। इनमें क्या होगा, साइनाइड डालोगे तो इसमें सेल ग्रोथ मर जाएगा, मतलब सेल खत्म हो जाएगा आपका, होगा ही नहीं सेल ग्रोथ। नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनेल जो आपका कौन सा अंग डीएनए रहित होता है बट डिवाइड कर सकता है। तो सेंट्रियोल ऐसा है जिसमें डीएनए नहीं होता, लेकिन ये एस फेज में क्या करता है, डिवाइड कर सकता है, ठीक है। प्लास्टिड जो है आपका क्या है, इसमें आपका जो है डीएनए पाया जाता है। लाइसोसोम डिवाइड नहीं करता, राइबोसोम डिवाइड नहीं करता आपका। स्टोमेटा जो रात में खुलता है, सीएम पाथवे, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, इनके अंदर में रात में खुलता है, बाकी के अंदर दिन में खुलता है आपका यहाँ पर, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस कब होता है, तो ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कोकून ऑफ लार्वे ऑफ मलबरी सिल्कवॉर्म। तो ये जो है आपका बॉम्बिक्स मोरी जो है ना, ये मलबरी सिल्कवॉर्म होता है, ठीक है। कौन सा, बॉम्बिक्स मोरी जो है क्या है, ये आपका मलबरी की पत्तियों को खाता है और उसमें जो है कोकून वगैरह बनाने का काम करता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, फर्स्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक ब्लास्टोमियर जो है आपका ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। तो बाहर की जो लेयर होती है, व्यवस्थित जो आपकी परत होती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है आपका ये, ठीक है। ये क्या कहलाता है, पोष कोरक जो है आपका, और अंदर सेंटर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इनर सेल मास कहलाता है। नेक्स्ट है सबसे लेने वाला कौन है, AB, और सबको देने वाला O होता है, ठीक है। तो ये जो आपका याद रखिएगा। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछा है ना, रेसिपिएंट पूछा है, तो ये कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट सार्कोप्लाज्म। तो ये तो इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो आपकी हो जाती है सार्कोमियर होता है, ठीक है। ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको किस में मिलेगा, ये इसी के अंदर में, मसल्स के अंदर में दिखाई देता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट, तो सार्कोमियर है ना। अच्छा, ये स्केलेटल मसल बोलता तो सार्कोमियर होता हमारा यहाँ पर, ठीक है। कैरेक्टर सिंपल मसल फाइबर बोला है ना। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट इन सार्कोप्लाज्म में जो आपको फिलामेंट दिख रहा है, तो ये मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट जो है आपका, ये ज्यादा सही होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक मसल का नाम देता तो सार्कोमियर हो जाता है ना, स्केलेटल मसल बोलता तो मेरे हिसाब से, अब मेरे हिसाब से जो है, मैं देखिए आपका जो है ये थर्ड वाला जो है, इसको जो है मैं सही मानूंगा, पेशीय तंतु या फिर आपका मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट, ये तीनों प्रकार में जो है दिखाई देगा आपका, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम बोलेंगे तो आपका स्केलेटल और कार्डियक मसल जो होती है ना, इनके अंदर में क्या होगा, सार्कोमियर होगा। चलिए ये जो क्वेश्चन पेपर है, बायोलॉजी वाले पेपर जो है ना आपका, ये बायो वाले ग्रुप के लिए है, ठीक है, PAT का जो है।
तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हम जो है डेली आप लोगों के लिए जो है बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं, ठीक है। नीट के प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होता है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो सभी के लिए जो है MCQs हम जो है अपने चैनल में डालते हैं। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, समष्टि आयु शेप ऑफ एज पिरामिड ह्यूमन जो है क्या बताता है, तो ये तीनों प्रकार की पॉपुलेशन को बता रहा है, ठीक है। ये NCERT में ही आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन स्टेबल है कि डिक्लाइनिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा जो हमारा ऑल ऑफ द अबव जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका एक पॉपुलेशन में जो है डेंसिटी जो है कैसे बताएंगे आप दिए हुए समय पे, तो ये जो है आपका फर्स्ट फॉर्मूला बिल्कुल सही है आपका। ये बर्थ रेट हो गया, ये इमाइग्रेशन, ये डेथ और इमाइग्रेशन, इनको माइनस कर दो इससे, तो ये रेट हो गया आपका, ये प्लस ये कर दीजिए आप इसका, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एंडोस्पर्म इन एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म जो है क्या कर रहा है, तो ये सभी काम करता है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन, तो मोनोकॉट में तो ये बीज निर्माण करने में मदद करता है ना। एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के लिए जो है आपका डाइकॉट वगैरह में मदद कर रहा है ना। ग्रोथ का जो है आपके यहाँ पर इसमें सिग्नल वगैरह देने का काम किसका होता है, ये एंडोस्पर्म जो है आपके यहाँ पर सारी काम जो है आपके डी हो जाएगा। चलिए, कॉमन क्रॉप इंप्रूवमेंट मेथड जो है, तो देखिए कॉमन क्रॉप मेथड में आपका ट्रेडिशनल मेथड से भी करते हैं, ट्रांसजेनिक में आपका BT कॉटन वगैरह जो बना रही है ये भी बहुत कॉमन हो गया आजकल यहाँ पर, ठीक है। जीन एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो डी आपका होना चाहिए, ठीक। वैसे ये दो ज्यादा सही है आपके, जीन एडिटिंग थोड़ा सा ज्यादा जो है आपके यहाँ पर आगे जो है प्रोसेस एडवांस में चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो मोनोकॉट है वैस्कुलर टिश्यू, तो कैसा होता है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, तो ये कैसा रहेगा, बंद प्रकार का आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर फॉर चागास डिजीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये क्वेश्चन है ना, मतलब ऑप्शंस गलत है इसके। देखो यहाँ पर जो है आपको क्या पूछा है, वाहक पूछा है, तो वाहक कौन है इसका, तो वाहक जो है आपका ये ट्रायाटोमिन जो है आपका बग या किसिंग बग बोलते हैं इसको, ये जो है क्या है, ये इसका जो है वाहक होता है। ये होता किसकी वजह से है, तो होता ये ट्रिपैनोजोमा क्रूजी जो है इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो बीमारी होने वाला ट्रिपैनोजोमा ये सही होता, लेकिन आपका जो है ऑप्शन में दिया ही नहीं है आपको ये, तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, इसको जो है इनको ऑब्सोलीट करना चाहिए, हटा देना चाहिए। आप लोग ऑप्शन को जो है यहाँ पर देख के मतलब इसको बिल्कुल 100% आप लोग जाके ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं इसमें, है ना। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख से अधिक जो आपका नेफ्रॉन पाया जाता है आपका, है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो आपका किडनी के अंदर में। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन कहलाता है, ये आपका जो है ये विटामिन B1 जो है क्या है, थायमिन है आपका, ठीक है। चलिए, डार्क पीरियड जो है इसमें क्या क्रिटिकल होता है, किसमें क्रिटिकल होता है डार्क पीरियड, अंधकार समय, तो शॉर्ट डे में जो है आपका क्रिटिकल रहता है ये, ठीक है। ये कम इससे यानी कि डार्क पीरियड कम हो जाएगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए, वर्नलाइजेशन इफेक्ट कहलाता है। ब्रेन जो है 3 पार्ट में मेन डिवाइडेड है, कौन कौन सा, तो ये अग्र मध्य और पश्चिम मस्तिष्क के 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है हमारा होता है, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर 83, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज कैसे बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन के विकिरण के द्वारा या किरण जो है आपकी ये क्या करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगी और 3D इमेज वगैरह बनाने में मदद करता है। कैल्शियम प्लांट में क्या मदद करता है, तो कैल्शियम जो है ये आपका ये फोटोसिंथेसिस वगैरह में तो ऐसा कैल्शियम का या रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये जो है सेकेंडरी मैसेंजर जरूर एक बार जो है आपके यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है आपका, ठीक। तो ये सिग्नल के लिए हो सकता है, बट सेकेंडरी मैसेंजर जो है ना एनिमल के अंदर में ज्यादा जो है आपका ये पाया जाता है, जो हार्मोन का जो है लेके जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है पादपों में इसका जो है स्ट्रक्चर बनाने वगैरह में ज्यादा मदद करता है, तो सही आंसर मेरे हिसाब से जो आपका डी होना चाहिए इसका जो है, ठीक है। हाँ, बट वही है कि थोड़ा सा सेकेंडरी जो है आपका हार्मोन का करा तो सेकेंडरी, नहीं तो डी ऑप्शन, ये आप लोग मुझे बताएंगे थोड़ा सा, है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसके अंदर में, है ना। चलिए, फिर भी जो हम इसको डी लेके चलेंगे, ये जो है आपका मानवों के अंदर में माना जाएगा। तो सिल्क कहाँ बनता है, तो ये जो है कोकाझार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी जगह जो है क्या है आपका सिल्क का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एपिथेलियम विच इज फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक लंग्स वगैरह जो आपके यहाँ पर मिलता है, तो ये कौन सा है, स्क्वेमस एपिथेलियम, सबसे पतली जो है शल्की उपकला जो है आपके यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, जो आपका क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। विनाइल क्लोराइड जो है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है देखिए, ये भी जो है आप लोग चाहे तो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं इसमें, है ना। ये वैसे तो देखिए विनाइल क्लोराइड यकृत कैंसर जो आपका लीवर कैंसर कॉज करता है, बट ये जो है आपका ब्लड और फेफड़े के कैंसर को भी कॉज कर सकता है, ठीक है। ल्यूकेमिया वगैरह जो है इसमें भी आ सकता है, तो मल्टीपल आंसर जो है आपके यहाँ पर होता है, तो ये जो है ऑब्जेक्शन जो है इसमें उठाया जा सकता है, ठीक। बट एक ही अगर कुछ चुनना है तो हम पहला यकृत कैंसर को यहाँ पर चुन सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैक्टीरियोफेज और वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर
तो ये जो है आपका न्यूक्लिक, देखो ये मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ये वायरस को मारने वाला वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस है। तो ये दो तो गलत हो जाएंगे, तो आपका थर्ड वाला जो है क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो न्यूक्लिक अम्ल जो आपके किससे बना हुआ है, ये प्रोटीन से घिरा हुआ संरचना आपका रहता है। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सभी में करते हैं इसमें। ठीक है, अजैव प्रतिबलों के लिए आपका जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, सबके लिए जो है आपका ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन ब्लैकमैन रिएक्शन जो है क्या है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक नहीं होता, ये एंजाइमेटिक होता है, यानी एंजाइम की क्रिया से करा रहा है ग्लूकोज का निर्माण, बट ये प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, लेकिन ये क्या है, ये उस पे जो है डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये जो है क्या है, ये जो है प्रकाश से स्वतंत्र है, आपकी जो है ये क्रिया जो है आपकी एंजाइम रस के, आपके जो है पाचक रस के द्वारा या एंजाइम के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोशिका में ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, तो कोशिका में ग्लाइकोलिसिस जो है आपका कोशिका द्रव्य है, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एचआईवी में जो है आपका कौन से सेल को डिस्ट्रॉय करता है, तो CD4 टी सेल्स होते हैं ना, ये इनको डिस्ट्रॉय करता है। CD4 टी सेल्स जो रहते हैं ये टी हेल्पर सेल्स का, इनकी वैल्यू जो है संख्या को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, वेजाइना की ओपनिंग जो कुछ मेम्ब्रेन से घरी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको योनित छद्म या फिर आपका जो है हाइमेन कहलाता है। ठीक है, जो वर्जिनिटी का सिंबल था। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल में नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन अकर थ्रू, तो यहाँ पर जो है बाइनरी फिजन से होता है मेनली। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है, ये ए माइटोसिस होता है। प्रोकैरियोट में क्या कहलाता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस के जैसा है बट माइटोसिस नहीं है। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम जो है कंडेंसेशन या क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पर। चलिए, एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है ये आपका। ठीक है, एम्ब्रियो सैक जिसमें 8 सेल आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस जो कंडीशन होती है ना, ये एम्ब्रियो सैक होती है, फीमेल जो है आपका कहलाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट जो है आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीशीज कम इनटू हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं और से कोई आ रहा है तो क्या कहलाएगा, इमाइग्रेशन कहलाता है, आप्रवासन कहलाता है आपका यहाँ पर। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है रुबिस्को विशेष रूप से पाया जाता है, तो रुबिस्को जो है कहाँ मिलता है, ये रुबिस्को जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर में मिलता है आपको। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो रहेगा उसके स्ट्रोमा में जो है आपका ये पाया जाएगा, जो क्या करेगा, कैल्विन साइकिल कराता है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन, तो सर्कुलर डीएनए जो है ये किस में मिलेगा, तो सर्कुलर डीएनए देखो बैक्टीरिया में भी मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी सर्कुलर स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मॉडर्न मैमल्स अराइज जो है, तो ये आंसर जो है ना पेलियोसीन जो है आपके यहाँ पर होना चाहिए, ये एग्जैक्टली जो है इसका जो है एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। चलिए, तो ये जो है हमने क्वेश्चंस आप लोगों के डिस्कस किए हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है बट स्टिल आप लोग जो है और भी वीडियोस इससे रिलेटेड अगले साल अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख सकते हैं। अपने मार्क्स जरूर हमें बताइएगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा, कॉमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।